प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यीशु मसीह के विषय में पुराना नियम में की गई भविष्यवाणी के विषय में देख रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी भविष्यवाणी पुराना नियम में की गई और वो नया नियम में किस तरह से पूरा हुआ। आज हम उसी अध्ययन पर आगे बढ़ रहे हैं और आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में क्या भविष्यवाणी की गई कि उसका जन्म कहाँ, कब और कैसे होगा, जन्म के समय कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। इन सारी बातों के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराना नियम में पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और जो नया नियम में एग्जैक्टली पूरा हुआ है। जब हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, इसके विषय में मीका उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा? यीशु मसीह मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में जब इस धरती पर आएंगे तो उनका जन्म कहाँ होगा, इसके विषय में पहले ही पुराना नियम मीका 5 का 2 में भविष्यवाणी की गई और जहाँ बैतलहम एफ्राता के विषय में लिखा है कि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, लेकिन वहीं से एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला है और जिसके विषय में अनादिकाल से आदि से ही तय किया गया है। ये यीशु के विषय में की गई भविष्यवाणी है। बैतलहम जो छोटा सा जगह था जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह जब भी किसी के जीवन को इस्तेमाल करते हैं तो पहले से जो लायक हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो पहले से दीन हैं, पहले से जो छोटे हैं, पहले से जो मूर्ख हैं, पहले से जो बलहीन हैं, पहले से जो हैं भी नहीं हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है और उन्हें वो अपनी महिमा को देता है। जब हम बाइबल से परमेश्वर के दासों के विषय में अध्ययन करेंगे तो हर दास को जब परमेश्वर ने नियुक्त किया, खड़ा किया, तो उसका स्थिति ऐसा था कि वो बिल्कुल छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने छोटा से शून्य से उनको खड़ा किया। जब यीशु का जन्म हुआ तो बैतलहम एक छोटा सा जगह में, जिसको लोग एक छोटा सा जगह उसको लोग जानते भी नहीं थे, यहूदा के हज़ारों में वो गिना भी नहीं जाता था, लेकिन वहीं जगत का उद्धार करता यीशु मसीह जन्मने वाला था और आज हम उस जगह को पूरे विश्व भर में जानते हैं। इसी तरह से हमारा जो जीवन है, हम बिल्कुल शून्य थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझको नियुक्त किया, खड़ा किया और हमारे जीवन में अपनी महिमा, बड़े बड़े काम को उसने प्रकट किया। हमें उसने चुना और उस स्वर्गीय जीवन जीने का हमें एक अवसर दिया है। पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई कि बैतलहम में एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों के ऊपर प्रभुता करेगा और इसके विषय में अनादिकाल से तय किया गया है। और ये नए नियम में यीशु मसीह के जन्म के समय ये भविष्यवाणी पूरी हुई। जब हम मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 5 से 6 को पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 से 6 यहाँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के
अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ये वचन तब लिखा गया, उसके बारे में लिखा गया है जब ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। जब रात के समय में ये ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के हेरोदेस राजा के दरबार में आकर के पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, इस बात से यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब हेरोदेस ने शास्त्र को जानने वाले लोगों को बुलाया और उसी रात के समय वे शास्त्र का अध्ययन करने लगे। तब उनको मिका 5 अध्याय 2 पद मिला, जहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि बैतलहम से एक पुरुष निकलेगा, एक अधिपति निकलेगा जो इज़राइलियों के ऊपर राज्य करेगा। और इसी वचन को पढ़ने के बाद उन्होंने हेरोदेस राजा को बताया कि उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए। और जितने ज्योतिषी हैं उनको ये सूचना दी गई, उनको बताया गया कि उनका जन्म तो बैतलहम में होना है। और ये वचन पूरा हुआ जब यीशु मसीह बैतलहम में उसने जन्मा। तो इतना एग्जैक्टली भविष्यवाणी मानव इतिहास में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति के विषय में इतना एग्जैक्टली और पहले से ही कई वर्षों पूर्व सारी बातों के विषय में भविष्यवाणी की गई हो। यीशु मसीह के विषय में 40 से भी अधिक भविष्यवाणी हमें पुराना नियम में मिलता है, जो यीशु मसीह के आने पर नया नियम में पूरा हुआ। और कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो आने वाले दिनों में पूरी होंगी, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम आशा करते हैं। अगला है उसका जन्म कब होगा। इस विषय में पुराना नियम में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। जब हम दानियल उसका 9 अध्याय 24 से 27 जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आगे की निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतेरों के संग दृढ़ वाचा बंधेगा, परंतु आधी ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ दानियल ने भविष्यवाणी के तौर पर इन वचनों को लिखा है जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं हैं। और उसने यहाँ 70 सप्ताह के विषय में लिखा, जो 62 सप्ताह और 7 सप्ताह और अलग से 1 सप्ताह के विषय में लिखा है। जब हम इस सप्ताह को प्रोफेटिकल वे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें एग्जैक्टली यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म कब होना चाहिए। यहाँ जो 1 सप्ताह है इसे हम 7 साल लेते हैं, और ये 7 साल लेकर के जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जब यरूशलेम का पुनः निर्माण का आज्ञा निकला, उस समय से लेकर के यीशु मसीह के जो अभिषिक्त जन के इस पृथ्वी पर आने के समय तक का जो ईयर है, उसको जब हम जोड़ते हैं, उनको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म कब होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 2 को जब हम पढ़ते हैं
लूका उसका 2 अध्याय 1 से 2। तो यहाँ लिखा है, उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। और गलतिय उसका 4 और 4 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उसके लिए एक एग्जैक्ट समय पहले से परमेश्वर नियुक्त करके रखा था। और उसी समय के विषय में यहाँ लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो वो एग्जैक्टली जो टाइम दिया गया था, भविष्यवाणी की गई थी, उस डेट में, उस समय में यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए और उसके विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी उसको उसने पूरा किया है। और उसका जन्म कैसे होगा, यशायाह उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद में हमें मिलता है। यशायाह 7 और 14, जहाँ यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की है कई वर्षों पूर्व। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका जन्म किस तरह से होगा इसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी किया और कहा कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके उसका जन्म हुआ है। इस धरती पर जब वो आए तो एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना के रूप में इस धरती पर आए, जिन्होंने हम मनुष्य जाति के लिए जो लहू बहाना था उन्होंने वो लहू को बहाया। उसमें पाप का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं था। वो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए, देह धारण किए। लेकिन एक चीज़ यीशु मसीह को अलग रखता है कि यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव नहीं था, क्योंकि वो स्त्री से जन्म लिए और उसमें पुरुष का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके इस धरती पर आए। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर पाप का स्वभाव उनके अंदर होता, लेकिन पाप का स्वभाव उनके अंदर नहीं है। उसकी एक सिर्फ जिस्मानी माँ थी और यीशु मसीह इस धरती पर निष्कलंक और निर्दोष रूप में आए ताकि हम मनुष्य जाति के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक परफेक्ट बलि बन करके इस धरती पर रहें। जब हम इस वचन के पूरे होने के विषय में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 26 से 38, यहाँ लिखा है, 26 से 38 में, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, क्या किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कई वर्षों पूर्व जिस भविष्यवाणी को किया वो हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 से
38 में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से एग्जैक्टली पूरा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म के समय जब हेरोदेस राजा को मालूम पड़ा कि जो स्वर्गदूत हैं जो ज्योतिषी हैं वो उनके साथ में छल किए हैं, उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि हेरोदेस उनसे कहा था कि जब बच्चे का पता मिल जाए तब इसी रास्ते वापस आना ताकि मैं भी उसको दंडवत करूं। लेकिन उन्होंने उन ज्योतिषियों से झूठ बोला था क्योंकि उसका मन अच्छा नहीं था। वो बालक यीशु को मार डालना चाहते थे और ये शैतान की ओर से था, क्योंकि उत्पत्ति में ही जो भविष्यवाणी की गई थी कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा, ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा था। और शैतान जानता था कि ये जो बालक उत्पन्न हुआ है ये अद्भुत है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और ये अलग है, ये पवित्र निर्दोष है, इसमें पाप का स्वभाव नहीं पाया जाता है और यही वो संतान है जो मेरे सर को कुचलेगा। और इसलिए वो डर गया और हेरोदेस के द्वारा वो बालक को नष्ट करना चाहा। और तब वो मिस्र देश को वे वहाँ से चले गए। जब हम वचन में से पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ को ये खबर दिया कि बच्चे के विरोधी हैं, बच्चे को मार डालना चाहते हैं और इसलिए तू मिस्र देश को चले जाना। और उसके निर्देशानुसार यूसुफ और मरियम बालक यीशु को लेकर के मिस्र देश चले गए। लेकिन इसके विषय में भी हमें वचन में भविष्यवाणी मिलता है जो पुराना नियम में है और वो भविष्यवाणी एग्जैक्टली पूरा हुआ है। होशे जब हम 11 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ होशे भविष्यद्वक्ता ने इसके विषय में भविष्यवाणी की थी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया। यहाँ अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाने के विषय में होशे भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया है और ये वचन यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी के तौर पर कहा गया था। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13 से 15 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13 से जब हम 15 पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहाँ जो मत्ती रचित सुसमाचार को लिखने वाला लेखक होशे उसका 11 अध्याय उसका 1 पद को यहाँ रेफर किया है और यहाँ वो कहता है कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। सेम एग्जैक्ट हमने पढ़ा है होशे उसका 11 का 1 में कि और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और उस वचन को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं जिसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। अगला जो घटना है, जब हेरोदेस को मालूम पड़ा कि बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ है और तब हेरोदेस वहाँ जा कर के सिपाहियों के साथ जाकर वहाँ जितने भी 2 वर्ष या उससे छोटे उम्र के थे उन बच्चों को वो मार डाला। यद्यपि बालक यीशु पहले ही मिस्र देश को ले जाए गए थे और इसलिए यीशु को परमेश्वर ने सुरक्षित अपने जगह पर रखा, लेकिन जितने अन्य जो बच्चे थे वे कितने सैकड़ों बच्चे वो कत्ल कर दिए गए, कितने बच्चे को उन्होंने मरवा डाला। और इसके विषय में भी हमें पुराना नियम में भविष्यवाणी मिलती है,
जब हम यिर्मयाह और उसका 31 का 15 को जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 31 का 15, यहाँ लिखा है 31 का 15 में, यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहाँ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता रोने की आवाज़ के विषय में कहा है, जहाँ राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है, बिलक बिलक करके रो रही है और वो शांत नहीं हो रही है। लेकिन ये भविष्यवाणी किसके विषय में की गई? ये उसी घटना के विषय में की गई जब यीशु मसीह को यूसुफ जब मिस्र देश लेकर के चला गया और तब हेरोदेस राजा आकर के 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को वो मार डाला। तो उस समय जितनी माताएं थी, जितने प्रभु के लोग थे, वे रोने लगे, वो बिलक बिलक करके रोने लगी। और इसी के विषय में ये भविष्यवाणी की गई है, जो नए नियम में मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 17 से 18 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नद। कब ये पूरा हुआ? इसके थोड़े ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे 16 से, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। यहाँ वचन में लिखा है कि वास्तव में वचन में लिखा है कि हेरोदेस ने लोगों को भेजा और जितने 2 वर्ष और उससे छोटे थे उनको मरवा डाला। तब 17 और 18 को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। शैतान कोशिश किया कि यीशु मसीह जो एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आए, जो एक बड़ा उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। मनुष्य जाति जो शैतान के दस्तों में थे, पाप के दस्तों में थे, जो उस नरक की ओर बढ़ रहे थे, उनको बचाने के लिए उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर जब बालक यीशु आए, तो शैतान उनको बचपन से ही, छोटे उम्र में ही उनको मार डालना चाहता। लेकिन शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परमेश्वर के द्वारा प्री प्लान किया हुआ योजना में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान जितना सोचता है उससे कई स्टेप आगे परमेश्वर सोच लेता है, और यीशु मसीह को उसने सुरक्षित रखा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। जिस तरह से उसने यीशु मसीह को सुरक्षित रखा है, इसी तरह से आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की सुरक्षा, शांति, भलाई हमारे जीवन में होगी। और जो जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा की गई थी, उन सारे भविष्यवाणियों को, जो जन्म के विषय में की गई थी, उन जन्म के विषय में की गई भविष्यवाणियाँ, सब भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं। और इसलिए आज हम इस बात में कंफर्म हो सकते हैं कि आने वाले जितने भविष्यवाणी हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं कि दुनिया का अंत निकट है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, और जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो अंतिम तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं वे बदल जाएंगे, और हम हवा में यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। और उसके बाद जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है कि 7 साल का महाक्लेश होगा और उस समय इस पृथ्वी पर जीना कठिन होगा, और 7 साल के महाक्लेश के अंत में अन्य जितने भी भविष्यवाणी की गई हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें अंत के समय के विषय में बताई गई हैं। उन सारी भविष्यवाणियाँ आज हम अपनी आँखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं, और कुछ भविष्यवाणियों को हम अवश्य पूरी होते हुए देखेंगे, क्योंकि जब बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं तो आगे भी पूरी होंगी। और इसलिए हमें बाइबल पर पूर्ण विश्वास करना, अपने जीवन को पवित्र और सिद्ध करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा और आराधना करते रहना है। जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमारा यही आशा है कि हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।